राधे राधे दोस्तों, आप सभी को फागुन मास की आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी की शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की आंवला एकादशी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही दिन में हम व्रत और पूजन करके दुगना फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आंवला एकादशी के नाम से आंवले की और श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके उत्तम फल या पा सकते हैं, और इसी दिन रंग भरी एकादशी के नाम से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन करके भी उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह शिवरात्रि को संपन्न हुआ था, तो इस विवाह के बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती इसी दिन पृथ्वी पर काशी में पधारे थे, तो उनके स्वागत में अबीर और गुलाल से उनका पूजन किया था। ये तभी से एकादशी रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, और वाराणसी में एकादशी से ही भगवान शंकर और माँ पार्वती के पूजन के साथ ही होली का प्रारंभ हो जाता है, जो पूर्णिमा तक चलता है। इसलिए इस एकादशी को भगवान शंकर और माँ पार्वती का भी पूजन होता है, और आंवले का विशेष प्रयोग करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी पूजन होता है। अब इस व्रत के पूजन की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमें आंवले की ज़रूरत होती है, जो किसी भी अवस्था में पर्याप्त है। जैसे अगर आपके पास पेड़ है तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं, गमला है आंवले के तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। यदि दोनों नहीं हैं तो आंवले के फल यानी कि बाज़ार से आंवला लाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो आंवले के चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध है वो ले लें। अब हमें सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा जो भी हो वो लें। इसी तरह भगवान शंकर माँ पार्वती की भी तस्वीर या प्रतिमा जो भी हो उसे लेकर एक चौकी पर या पट्टे पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उनको विराजमान कर दें। आंवले का गमला या फल है तो उसे भी इन्हीं के पास विराजमान कर दें। यदि पेड़ है या गमला उठकर नहीं आ सकता है तो अपनी चौकी पेड़ या गमले के पास जाकर लगा के दोनों भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को वहाँ विराजमान कर लें। सबसे पहले यदि आपके पास कुंभ का त्रिवेणी जल है तो उसे, या नहीं है तो गंगा जल ले लें। अगर गंगा जल भी नहीं है तो सादा जल ले लें। और सामग्री में रोली, मोली, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीपक, जिसमें घी है तो घी, नहीं तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। और फूल या फूल की माला जो भी मिले, 2 जनेऊ ले लें, एक भगवान शंकर और दूसरा भगवान विष्णु के को अर्पित करने के लिए। और जो भोग लगाने के लिए फल, मिठाई या मिश्री अथवा आंवला भी ले सकते हैं। आंवले का इसमें विशेष फल मिलता है। इत्र हो तो वो भी ले सकते हैं, जिसे अर्पित करना अच्छा रहता है। इन सभी सामग्री को एकत्रित करके सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पूजा प्रारंभ करें। इसमें सबसे पहले भगवान की प्रतिमा जो चौकी पर या पट्टे पर विराजमान की है, उनके सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। सिर ढका हुआ होना चाहिए। सारी सामग्री अपने पास रख लें और हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। उनको अपनी पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। उनको चौकी या पट्टे पर विराजमान करें। एक छोटा सा कलश जो कि खाली ना हो और उसमें जल भर कर उसके ऊपर लाल कपड़े या कलाई में बंधा नारियल रख दें और कलश को भगवान के स्थान के पास स्थापित करें। नारियल का मुख अपनी तरफ रखें। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं तो फूलों का प्रयोग करें। जैसे कलश के नीचे थोड़े फूल रखें।
खाली जमीन पर कलश को ना रखें। इसी तरह दीपक को भी दीपक के नीचे भी थोड़े से फूल रख दें। यदि घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ भगवान के सीधे हाथ की तरफ रखें। यदि तेल का दिया जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की तरफ रखें और पूजा प्रारंभ करें। और हाथ जोड़कर मन में संकल्प लें कि हम आज इस व्रत को रख रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले कलश की पूजा करें, जिसमें गणेश जी का भी स्मरण करें। कलश पर जल के छींटे मारने के बाद रोली का तिलक करें और फूल चढ़ाएं। वस्त्र के स्थान पर थोड़ा सा कलाया तोड़कर चढ़ाएं। मिठाई, फल या मिश्री का भोग लगाकर कुछ भी दक्षिणा जो आपको रखनी है वो अर्पित करें। इसके बाद आंवले का पूजन करना है, जैसे कलश का किया है। पहले लोटे से जल के छींटे मारने हैं, रोली का तिलक करना है, फूल चढ़ाने हैं, धूप दीप अर्पित करना है। दीपक को उठाना नहीं है, अपने स्थान से बार बार बस हाथ से दिखाना है। वस्त्र के स्थान पर मोली, जिसे कलाया कहते हैं, वो भी अर्पित करनी है। इसके बाद भोग जो भी हो वो अर्पित करें, कुछ दक्षिणा भी रखें और हाथ जोड़ दें। इसी तरह अब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का और भगवान शंकर और माँ पार्वती का पूजन करना है। सबसे पहले जल अर्पित करना है। यदि प्रतिमा है तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। यदि तस्वीर है तो बस छींटे लगाएं। पंचामृत के बाद साफ जल से भी स्नान कराएं या छींटे लगाएं। इसके बाद इत्र अर्पित करें। इसके बाद वस्त्र या कलाए का टुकड़ा अर्पित करें। इसके बाद तिलक लगाएं। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक अर्पित करें, बाकी सभी को रोली का तिलक अर्पित करें। फूल या फूल की माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। इसके बाद भगवान को आंवले का भोग लगाएं। एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रख कर दोनों भगवानों को अर्पित करें, विष्णु भगवान और भोलेनाथ को। इसके बाद दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को गुलाल अर्पित करना है, जो कि लाल या गुलाबी रंग का हो तो अच्छा है। इसके बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और जो भूल चूक हुई है उसे माफ़ करें, तथा भगवान के चरणों में शीश नवाते हुए अपनी पूजा का समापन करें। जय श्री कृष्णा।